18 अगस्त सन 1942 को बाबू भोला सिंह जी के नेतृत्व में तमाम क्रांतिकारियों ने मिलकर के माल खजाने से भरी हुई उस ट्रेन को लूटने का काम किया था। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें डोमा लोहार जो थे उन्होंने जो है निभाई थी। छेनी और हथौड़ी से उन्होंने यहाँ 48 डिब्बों को काट दिया था और लगभग 100-150 लोग उसमें मारे गए थे, तो हजारों लोग घायल हुए थे। लेकिन आज इतिहास के पन्नों से अमृत महोत्सव से अमृत बटे ना बटे, लेकिन इस बात का मैं दावा करता हूं कि अब इस चैनल से मैं आप तक अमृत पहुंचाने का काम करूंगा। और जिन क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्ने में जगह नहीं मिली है, आज उनको इन चैनलों पर ला करके मैं दिखाऊंगा। ये लफाजी मत समझिएगा। तमाम जो क्रांतिकारी हैं, जहां तक मैं पहुंच सकता हूं, जिन लोगों के साथ नरसंहार हुआ था, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन परिवारों तक पहुंचूंगा और पहुंच करके मैं दिखाऊंगा कि ये बात सत्य है या गलत है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के बड़े संग्रामी जनपद गाजीपुर में हूं और जनपद गाजीपुर का इतिहास, एक एक इतिहास जो है खंगालने का प्रयास मैं अपने चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। आज मैं जिस ऐतिहासिक जगह पर खड़ा हूं, मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा पूरी तरह से कैमरा घुमा करके दिखा दें। ये स्टेशन है जनपद गाजीपुर का, एक ऐसा ऐतिहासिक स्टेशन है, नंदगंज कहते हैं इसको। और नंदगंज स्टेशन पर मैं आज खड़ा हूँ और इस समय आज़ादी का 75वां जो है जश्न मनाने की तैयारी पूरे देश भर में चल रही है और इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने की परिकल्पना की जा रही है और मनाया भी जा रहा है। और अमृत महोत्सव मनाने के बाद लोगों को बताया जाएगा, लोगों के अंदर जुनून पैदा किया जाएगा। लेकिन जिस नंदगंज स्टेशन पर खड़े होकर के मैं आज ये रिपोर्ट बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको लगता होगा कि हो सकता है कि मैं इसी तरह से कोई लफाजी बात करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर बड़ा दुख है और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस नंदगंज का एक इतिहास रहा है। और अगर उस इतिहास को आप जाइएगा, किताबों में खोजिएगा, नेट पर खोजिएगा, तो आपको पता चलने वाला नहीं है। आप इस नंदगंज का कहीं जिक्र तक नहीं देखेंगे कि नंदगंज के स्टेशन का क्या इतिहास रहा है। लेकिन मैं उस दौर की बात करूंगा। दौर था सन 1942 का और गांधी जी ने एक नारा दे दिया था, जिस नारे की वजह से पूरे भारत भर में जो लोग थे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आज़ादी के लिए आतुर हो गए थे। उन्होंने कहा था, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया था, उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और तमाम लोग एक साथ ऐसे जैसे करंट की तरह ये बात दौड़ी और बहुत जबरदस्त तरीके से उस आंदोलन के बारे में बताया जाता है। उस आंदोलन से कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उसकी चूल्हे हिला करके रख देने वाला वो नारा था। और उस आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं पूरा देश एकजुट हुआ और तमाम जाति धर्म के बंधन को तोड़ करके लोग एक साथ खड़े हुए और उनको एहसास हुआ कि नहीं, अब इस गुलामी से निजात पाने के लिए अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा। मैं जिस नंदगंज के स्टेशन पर खड़ा हूँ इसका जिक्र नहीं आता है, लेकिन आज मुझे गर्व महसूस होता है कि इस ऐतिहासिक स्टेशन पर मैं खड़े होकर के आज वीडियो कर रहा हूँ और इसको कहीं ना कहीं उस इतिहास के पन्ने में जोड़ने का एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ और ये आप तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। अब आप पर छोड़ रहा हूँ कि अब इसके इतिहास को आप बड़ा बनाएंगे या छोटा रखेंगे, इसका दायरा बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, उनके अगुवाई में चंद्रशेखर आज़ाद और जो है ये अशफाक उल्लाह खान समेत 10 लोगों ने मिलकर के माल खजाने से भरी हुई ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर लूटा था। उसको सारे लोग जानते हैं और वो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जिक्र करना चाहता हूँ कि यही वो नंदगंज का स्टेशन है और उसी सन 1942 में जो नारा दिया गया था, जो आंदोलन था अंग्रेजों भारत छोड़ो के उस आंदोलन से प्रेरित होकर के इस क्षेत्र के तमाम ऐसे क्रांतिकारी थे। यही बगल में बरहापुर गांव है, बिल्कुल सटा हुआ इस नंदगंज स्टेशन से। यहीं के रहने वाले थे बाबू भोलानाथ सिंह जी और बाबू भोला सिंह जी ने, उनके नेतृत्व में यहाँ के जो क्रांतिकारी थे एकजुट हुए और एकजुट होने के बाद
उस भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े और सबसे पहले उन्होंने कुछ किया ही, बगल में बीज भंडार था, उसको लूटने की तैयारी थी। बाबू भोला सिंह जाते हैं और कहते हैं कि जो ये अन्न है वो हमारा है, हम लोगों का है, इसको छोड़ो। माल खजाने से भरी हुई गाड़ी, मालगाड़ी जो रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, चलो सबसे पहले उसको लूटा जाएगा। और एक लोहार थे, डोमा लोहार कहा जाता है, जिसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें डोमा लोहार जो थे उन्होंने जो है निभाई थी। छेनी और हथौड़ी से उन्होंने यहाँ 48 डिब्बों को काट दिया था। उस ब्रिटिश गवर्नमेंट की उस ट्रेन को लूटने के लिए 48 डिब्बों को उन्होंने छेनी और हथौड़ी से काटा और तमाम क्रांतिकारियों ने मिल करके उस माल खजाने से भरी हुई उस ट्रेन को लूटा। और लूटने के बाद इतनी जबरदस्त क्रांति हुई कि इस पूर्वांचल के इस क्षेत्र में, इस उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं ब्रिटिश हुकूमत की जो जड़ थी उसको हिला करके रख देने वाला वो मामला यहाँ था। यही नहीं, यहाँ से कम 150 क्रांतिकारियों को घेर करके गोलियां बरसाई गई, मारा गया, यहाँ नरसंहार हुआ, खून की नदियां बह गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कमी पड़ गई थी कि जो इतिहासकार थे वो इनको इतिहास के पन्नों में अंकित नहीं किए। लेकिन गर्व मुझे इस बात का है कि आज मैं यहाँ चिल्ला रहा हूं और कुछ लोगों को इस चैनल पर चिल्लाने से बड़ी दिक्कतें होती है। मैं देखता हूं लोग बोलते हैं कि आप चिल्लाते हो, आज चिल्ला करके बताना इसलिए जरूरी था, इसलिए जरूरी है कि आने वाले समय में इसको इतिहास में अंकित किया जाएगा। एक छोटा सा प्रयास हमारा है और मैं दिखा रहा हूं ये नंदगंज स्टेशन, एक बार और घुमा करके मैं चाहूंगा जो हमारे छायाकार है एक बार दिखाएं कि इस स्टेशन को आप देखेंगे, इसका परिदृश्य बदला हुआ दिखाई देगा। यहाँ जो है अभी ये बदल गया है, तमाम चीजें सन 1942 के बाद तमाम चीजें बदली और तमाम चीजों के बदलने के बाद कहीं ना कहीं लोगों का जो दिमाग था, जो नजरिया था वो भी बदल गया। जो क्रांतिकारी थे जिनको याद रखना चाहिए था, आज पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उस अमृत महोत्सव में आज लोगों को बताने की जरूरत है कि जो हमारे क्रांतिकारी थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो एक एक गांव से निकलने वाले लोग थे और एक एक गांव से निकल करके उन आंदोलनों में प्रतिभाग किया और कहीं न कहीं इस देश को आजाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उस अमृत महोत्सव से अमृत बटे ना बटे, लेकिन इस बात का मैं दावा करता हूं कि अब इस चैनल से मैं आप तक अमृत पहुंचाने का काम करूंगा और जिन क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्ने में जगह नहीं मिली है, आज उनको इन चैनलों पर ला करके मैं दिखाऊंगा। ये लफाजी मत समझिएगा, तमाम जो क्रांतिकारी हैं, जहां तक मैं पहुंच सकता हूं, जिन लोगों के साथ नरसंहार हुआ था, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन परिवारों तक पहुंचूंगा और पहुंच करके मैं दिखाऊंगा कि ये बात सत्य है या गलत है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, लेकिन इतिहास में अगर खोजते रह जाएंगे तो गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, क्योंकि हमने भी खंगाला, हमने देखा, कहीं भी इसका जिक्र आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन कुछ लोग हमारे में, 1 मिनट आ जाइए, आइए, कहाँ घर है आपका? यही जो घर है। हाँ। अच्छा ये बताइए, नंदगंज में ट्रेन लूटल हल कि ना 1942 में? हाँ लूटल हल, जानत है? हाँ। कितना उम्र हुई आपका? कितना आदमी मर गल हो यार और अथवा गोली से। हाँ। अच्छा बताइए, उनके इतिहास में कोई जनबे ना करेला। हाँ। उनके इतिहास में जाने के चाहत रहा कि ना जाने के चाहत है? बहुत बढ़िया काम कैलर ना कि ना कैलर? बहुत कैलर है। आपका क्या नाम है? उसी का नाम सन 42 का लूट उसको कहते हैं हम लोग। हाँ, सन 1942 यहाँ पर 18 अगस्त का दिन था जब भारत छोड़ो आंदोलन का जो है नारा हुआ, आंदोलन चला। तो 18 अगस्त सन 1942 को बाबू भोला सिंह जी के नेतृत्व में तमाम क्रांतिकारियों ने मिलकर के माल खजाने से भरी हुई उस ट्रेन को लूटने का काम किया था और लगभग 100-150 लोग उसमें मारे गए थे, तो हजारों लोग घायल हुए थे। लेकिन आज इतिहास के पन्नों से वो अछूते हैं। सही कहती, गलत कहती? सही है ना? लेकिन अब बताएं कि वो चीज जाना थी आपकी ना जाना थी? जाना थी। इस क्षेत्र में पूछेंगे तो सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन केवल इस क्षेत्र के लोग जानते हैं। और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ, एक चीज जान लीजिएगा। और इस अमृत महोत्सव में इस बात का जिक्र नहीं आएगा कि नंदगंज स्टेशन पर इस तरह की हालत हुई है। इतिहास गाना में डेले है। हाँ। कि ले गई नंदन के गुजरिया भारत का हीरवा। अच्छा। हाँ, गाना में हो? हाँ गाना में हो। हाँ। ये जो जाने लगा यहाँ से अंग्रेज। हाँ। वही समय के ले गए। अच्छा, समझ ला। अच्छा, एक बार का नाम आओ के फिर बता दें। नाम का हो आपका? हाँ? आपका का नाम हो? हमारा तिलकु नाम है। अच्छा।
देखिए ये बुजुर्ग हैं और 50-60 साल की उम्र होगी आपकी, बेसी हो 70 साल की उम्र हुई मान लेते हैं। 70 साल की उम्र है और ये बुजुर्ग हैं और ये जानते हैं कि सन 1942 में क्या हुआ था। और ऐसा ही नहीं है, इनके परिवार के बच्चे बच्चे इस बात को जानते होंगे, हम भी इस बात को जानते हैं और जान करके मैं आज खड़ा हुआ हूँ। लेकिन एक वीडियो खोज लेंगे अगर इस इतिहास में या कहीं इतिहास के पन्ने में नेट को सर्च करिएगा, इस नंदगंज के उस आंदोलन का कोई भी जिक्र नहीं आता है। लेकिन आज बड़ा सौभाग्य हमारा है कि सौभाग्य के साथ गर्व के साथ मैं ये कह रहा हूं कि आने वाली पीढ़ियों को इस चैनल के माध्यम से ये संदेश जरूर मिलेगा, इतिहास के पन्नों में अंकित कराने का एक प्रयास किया जाएगा कि जिन क्रांतिकारियों ने इस क्षेत्र में जनपद गाजीपुर में सबसे बड़ा क्रांतिकारियों का अगर कहीं नाम होना चाहिए था तो इस नंदगंज स्टेशन पर होना चाहिए था। क्योंकि उस नंदगंज के इस जो रेलवे स्टेशन पर जो माल खजाने से भरी हुई मालगाड़ी को लूटा गया था वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कांड था और उस कांड को आज तक अंकित नहीं किया गया था। लेकिन आने वाले समय में इसी चैनल के माध्यम से हमारी पीढ़ियां जब देखेंगी तो जरूर इस बात को समझने का प्रयास करेंगी कि जो हमारे क्षेत्र के लोग गांव गलियों से निकले वाले लोग थे वो भी कहीं ना कहीं क्रांतिकारी थे। तमाम है, कुछ युवा भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। यहाँ ट्रेन लूटी गई थी, जानते हैं? हाँ। ट्रेन लूटी गई, लूटी गई। इतिहास में कभी बताया जाता है उसको? दादा घर के लोग बताते हैं, बाहर के लोग, बाहर के लोग नहीं, किताब उताब में नहीं है। नहीं, किताब कापी में नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। तो हम लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं सही? सही है, आप लोग को उसको उजागर करिए। अच्छा चाचा जी, जो हमन करत हैं सही करत हैं गलत करत हैं? सही है, सही बोलत है ना? हाँ हाँ जी, इतिहास में आना चाहिए। हर देश आएगा, ये नहीं आएगा। क्या कहती? पूरा भारतवर्ष जाना था। हाँ, हाँ भारतवर्ष। हाँ ये चीज के भारतवर्ष न जाना था लेकिन अब जान लेंगे, हाँ हाँ ठीक ना? हाँ। देखिए अब जो है जिस चीज को मैं दिखा रहा था, जिस ऐतिहासिक स्टेशन को, यही वो स्टेशन है जिसको 18 अगस्त 1942 में बहुत बड़ा कांड हुआ था। मैं कई बार उस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि शायद जिन लोगों की उदासीनता की वजह से आज इस नंदगंज का इतिहास कहीं ना कहीं उस पर मिट्टी डाल दी गई, उसको उभरने नहीं दिया गया। आज यही नंदगंज का वो स्टेशन है और मैं दिखाऊंगा, बाबू भोला सिंह के घर में जाऊंगा और दिखाऊंगा कि वही बाबू भोला सिंह जी का घर है जिसके नेतृत्व में इस ट्रेन को लूटा गया था यहाँ पर। और उन्हीं के उनके जो है ठीक लूटने के बाद घेर करके मारने का प्रयास किया गया ब्रिटिश शासन में, उन जो है ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। लेकिन वो भाग गए, फरारी काटते रहे, 4 साल परिवार से गायब रहे और सन 1946 में वो गिरफ्तार करके गोरखपुर जेल में रखे गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया गया। और आज़ादी के बाद यही वो नंदगंज की ऐतिहासिक धरती है जहां भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। उन्हीं के घर आकर के उन्होंने कहा था कि आप देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा आपने काम किया है, आप जो कुछ मांगिए, जो कुछ कहिए, आपको शासन में, सत्ता में, सरकार में आपको पद दिया जाएगा। लेकिन वारे बाबू भोला सिंह जी, सैल्यूट करता हूं आपको। आज ये 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और बड़े शान से इस सीने को ठोक करके हम कहेंगे कि आप जैसे क्रांतिकारी थे जो गांव से निकले थे और गांव से निकल करके आपने आज़ादी का बिगुल फूंका था। आप पर गर्व है, फक्र है। तमाम ऐसी वीडियो है जिन क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी थे, जहां तक मैं पहुंच सकता हूं उनके घर पहुंचूंगा। अभी मैं जाऊंगा और दिखाऊंगा कि जो डोमा लोहार थे जिनको बुलाया गया था और मालगाड़ी जो थी उसके जो है तालों को तोड़ने का काम उन्होंने छेनी और हथौड़ी से किया था। और सोचिएगा उतनी बड़ी जंग में 48 डब्बों को उन्होंने काट दिया था केवल छेनी हथौड़ी से। गलत कर रहे हैं? नहीं, सही है, सही बात। डोमा लोहार ने किया था, जान लीजिएगा। मैं चलूंगा, उनके परिवार की स्थिति दिखाऊंगा क्योंकि मेरा वहां जाना बड़ा गौरवान्वित महसूस करने का वो क्षण होगा हमारा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।